Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. तो यहाँ बताया जाता है कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यहाँ जो आपको दिया गया है कि प्रकाश जो है एक तरीके से उन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि ये समझिए क्यों माध्यम की आवश्यकता उन्हें पड़ी। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे आपने देखा भी जब हम लोग प्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तु पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उन्हें वो स्वतः तो जलती हैं लेकिन उन्हें जलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बताया था मोमबत्ती हो गया, माचिस की आवश्यकता, हाँ, तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं, माध्यम की आवश्यकता एक तरीके से पड़ती है। लेकिन जब वो चालू हो जाए तो उन्हें किसी चीज के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे जब ही आप मान के चले कि माचिस, जैसे आप मोमबत्ती को जलाए हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो वो जलता चलेगा जब तक वो जल के खत्म नहीं हो जाएगा तब तक। उसी तरीके से यहाँ बताया भी जा रहा है, क्या बताया जा रहा है आपको समझिए, कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रकाश जो है एक तरीके से वो निर्वात में गति करता है। निर्वात मतलब वैक्यूम। तो यहाँ बताया निर्वात। अब हम आपको बताएंगे कि आपने पढ़ा है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, अब आपको हम समझाएं, समझिए। प्रकाश जो आता है, सूर्य का जो प्रकाश है, ये तो है नहीं कि हमारे छत पे प्रकाश है, सूर्य है, वहां से प्रकाश आता हो। किसी के छत पे तो सूर्य है नहीं, क्योंकि यहाँ से सूर्य जो है कई लाइट ईयर है, कई लाइट होते कई प्रकाश वर्ष है। एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे दूरी नापने की जो व्यवस्था है उसे लाइट ईयर में नापा जाता है। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष है, ध्यान रखिएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष है। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि 50 किलोमीटर आपको जाना है। जैसे आपको कहीं जाना बताते हैं कि यहाँ से आपकी दूरी जो है, यहाँ आपको जाना है जहां तक, वहां कितनी दूरी है, 50 किलोमीटर। तो हमारे तुम्हारे लिए 50 किलोमीटर लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, और है भी ज्यादा भाई। लेकिन जो सूर्य प्रकाश, जो प्रकाश सूर्य है उसकी जो किरण पृथ्वी पे आती है, जिसको आने में 8 मिनट के करीब लगती है, ठीक है, ठीक, जो लगता हो, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड 22 सेकंड 21 सेकंड जो लगता हो, ठीक है, लेकिन 8 मिनट ये है कि जो लगता है 8 मिनट, ठीक। तो उसको आने में इतना समय जो लग रहा है 8 मिनट का, ठीक है, वो आप सोच लीजिए कि कितने प्रकाश वर्ष की यात्रा करके तो आप तक पहुंचता है। तो अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जब आप ये भी जानते हैं कि जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये करीब 10⁸ के रफ्तार से चलता है। 10⁸ यानी कि करीब बताता है 10 करोड़वा अंश के करीब में क्या होता है ये चलने का। इतनी तेज के साथ रफ्तार के साथ में क्या करता है, गति करता है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज, जब ये इतनी रफ्तार में गति करता है तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी आदमी पृथ्वी को पार करके जाता है, ठीक है, तो वहां वो तुरंत पैदल चलने लगता है ना। जैसे भी कोई पृथ्वी से पार कर चंद्रमा पे पहुंच जाए तो आप पैदल चलने लगेगा ना। हाँ, वहां ग्रेविटी नहीं है। तो जब ग्रेविटी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे ग्रेविटी नहीं है तो क्या है वहां पे। जैसे भी यहाँ पे ग्रेविटी खत्म हो जाए पृथ्वी पर तो लोग क्या होने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा तब, वो तब निर्वात हो जाएगा। इसी को निर्वात कहते हैं। जो ये निर्वात शब्द लिखा है कि वही निर्वात है। ठीक, यदि पृथ्वी से ग्रेविटी खत्म हो जाए, ठीक है, तो सारी वस्तुएं क्या होंगी, हवा में उड़ने लगेंगी। ठीक है, ग्रेविटी जो कार्य करना, जो कोर है पृथ्वी का, कोर से ग्रेविटी का संचालन होता है, ठीक। तो अभी कोर से जब ग्रेविटी एक तरीके से खत्म हो जाए तो यहाँ पे निर्वात हो जाएगा, सब लोग उड़ने लगे। तो यही प्रक्रिया चंद्रमा पे होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश की चाल है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि प्रकाश की चाल, ठीक है, ग्रेविटी में कितनी होती है, ये कभी पढ़े आज तक? यही पढ़े ना, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये सुने होंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल इसीलिए बोला था कि चंद्रमा पे निर्वात है। चंद्रमा पे जब निर्वात है तो माध्यम की आवश्यकता की जरूरत ही नहीं। जैसे जिस जगह पे निर्वात है वहां पार्टिकल तो होंगे ही नहीं। स्वयं समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे निर्वात है वहां पार्टिकल है नहीं, कोई मंडल है ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश की चाल निर्वात में ये है। ये प्रकाश की चाल ग्रेविटी में नहीं है, या क्या कहते हैं, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश हम प्रकाश के माध्यम से चीजों को देख पाते हैं। हम किसी के माध्यम से प्रकाश को थोड़ी देख पाते हैं।
हम तो प्रकाश के माध्यम से वस्तु को देखते हैं। तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि प्रकाश जो है एक तरीके से प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में इतनी होती है और चंद्रमा पे निर्वात है। ठीक है, तो चंद्रमा पे क्या है? निर्वात है। तो निर्वात में जब कोई चीज पार्टिकल है ही नहीं एक तरीके से, ठीक है, मतलब एक तरीके से वायुमंडल नहीं, पार्टिकल ये है कि वहां पे एस्ट्रॉइड है, यहाँ सब कुछ है, लेकिन वहां पे एक तरीके से बताया कि वायुमंडल नहीं है। ठीक, तो वायुमंडल नहीं है इस कारण से तब भी उसे एक तरीके से प्रकाश को पृथ्वी पे आने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी क्या होता है? चलता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कितनी होती है? निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि माध्यम, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ना कि वस्तुओं के कारण हम प्रकाश को देखते हैं। समझ में आया कि नहीं? आप फिर आगे देखिए, फिर बताया जाता है यह निर्वात में भी गति करता है। निर्वात यानी कि बात कर रहा है चंद्रमा की। ठीक, हाँ, एक प्रकार से ऐसी अवस्था जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ना पाया जाए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नहीं पाए जाएंगे तो आपके पार्टिकल भी एक तरीके से गति नहीं करेंगे। ठीक, ये भी बताया जाता है। आप सबसे पहले इसमें और जानिएगा एक चीज क्या, कि जो चंद्रमा होता है, जैसे आपको भी हम बताएं, आप देख रहे होंगे कि जब ठंडी होने लगती है, ठीक है, ठंडी, और आप गर्मी में आप देखेंगे, ये चीज देखेंगे कि जब ठंडी होती है तो आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है सारे, ठीक है, उनकी जो एनर्जी एक तरीके से धीमी हो जाती है, क्योंकि प्रकाश नहीं हो पाता सही से। और वही व्यवस्था जब आप ये समझिए कि गर्मी इतना क्यों लगती है गर्मी में, क्योंकि सभी जो एक तरीके से पार्टिकल हैं, जिसको अभी हमने लिखा था फोटान के बारे में, तो फोटान भी एक तरीके से ऊर्जा को जब पाता है तो वो भी पार्टिकल के रूप में शुरू हो जाता है, चार्ज हो जाता है और वो भी गति करने लगता है। तो इस वक्त गर्मी का सबसे बड़ा कारण कि जितने पार्टिकल हैं सब चार्ज हैं, इतने चार्ज हैं वो कि वो वायुमंडल को छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश शाम तक ना डूब जाए तो वायुमंडल छोड़ के बाहर चले जाए। लेकिन सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि एक तरीके से इनको एक स्थिति के बाद डूब जाता है, तो सूर्य का प्रकाश इन्हें चार्ज नहीं कर पाता, और फिर आप सुबह को देखेंगे तो एकदम आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा 4-5 बजे के बाद, क्योंकि तब तक ये सारे पार्टिकल की एनर्जी खत्म हो जाती है। और फिर जैसे सुबह होती है 5-6 बजे से फिर चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। ये सब चीजें आपको आगे चल के बताया कि एक एक पार्टिकल कितनी मात्रा में चार्ज होते हैं, और वो आपके जब सही से चिपकते हैं तो कितनी गर्मी लगती है। ये सब इंटर में आपको बताया जाएगा कि चार्ज होते हैं तो आपके शरीर से चिपकते हैं, या जब पसीना होता है, सब चीजें जो होती हैं, ठीक है, सब उसी आपके शरीर में चिपके हुए हैं तरीके से। निर्वात में भी गत करता है, ठीक है, तो निर्वात में कौन गत करता है? चंद्रमा गत करता है, ओ सूर्य का प्रकाश गत करता है निर्वात में। ठीक है, क्या बताता है कि निर्वात में भी गत करता है। फिर क्या है कि प्रकाश जो है, प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है। अब यहाँ प्रकाश पुंज की बात की गई है, मतलब प्रकाश पुंज एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसे आप समझिए कि जैसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे जब प्रकाश एक जगह पे इकट्ठा होते तो एक पुंज का निर्माण करते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि सूर्य जो है अगर देखा जाए तो अग्नि का गोला है, और सूर्य जो है वो प्रकाश का एक बहुत बड़ा पुंज है, जहां पे प्रकाश का क्या है एक तरीके से स्रोत है। तो यहाँ बताया कि प्रकाश जो है पुंज सदैव क्या होता है? गतिशील रहता है। अब प्रकाश पुंज सदैव गतिशील, मतलब अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है इसके बारे में, प्रकाश पुंज के बारे में क्या पढ़ाए थे, हमने बताया है पहले ही नियम में कि प्रकाश जो है एक तरीके से फोटान जो उसको होते हैं वो एक तरीके से किसमें कार्य करते हैं? क्या दिखाई देता है? ये पैकेट नहीं दिखाई देते, प्रकाश दिखाई देता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, सदैव क्या होते हैं? गतिशील रहता है। और फिर क्या होता है कि कभी स्थिर नहीं रह सकता, ये कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, ध्यान रखिएगा। ये कभी स्थिर न रहने का कारण क्या है? इसका कारण है फोटान, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फोटान के पास जो एनर्जी होती है ये पार्टिकलों को क्या करता है? चार्ज करता है। और चार्ज करने के कारण से ये सभी पार्टिकल जब चार्ज रहते हैं तो जब कोई भी चीज चार्ज हो जाएगी तो उसे आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं? जब तक वो डिस्चार्ज होता है उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, आप समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।